लव और केयर होता है वो माँ बाप का, बट इट इज़ अ बिग ऑब्स्टिकल जब अगर देखा जाए बच्चों की इंडिपेंडेंस की तरफ हम देखें। माँ बाप को ये समझने की ज़रूरत है कि आप अपने बच्चे के रास्ते के सारे कांटे नहीं चुन सकते। हाँ। आप उनके रास्ते के सारे पत्थर नहीं हटा सकते। एट वन पॉइंट उन्होंने वो खुद करना है। तो आपने अपने घर का माहौल और घर को इस तरह यूज़ करना है कि बाहर वो रियल वर्ल्ड के लिए रेडी हो जाएं, ताकि हमेशा हर फैसले में हर जगह आप उनके साथ नहीं होंगे, कभी तो उन्होंने वो खुद करना है। तो इसलिए इट इज़ हाईली एडवाइस कि आप शुरू से बहुत ही यंग एज से आप उनको एज अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दें, जैसे कि शू लेसेस टाई करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि अगर बच्चा सुबह ब्रेकफास्ट कर रहा है तो उसमें यू कैन इनकरेज योर चाइल्ड कि आप ये खुद कर सकते हो, डू इट। तो होता ये है कि फ़िज़िकल जो ग्रोथ होती है ना, उसमें माँ बाप का बड़ा साथ होता है कि वॉक कराने में, बात कराने में, वहाँ हमें पता है कि क्या माइलस्टोन्स है, लेकिन जहनी क्योंकि नज़र नहीं आ रहे होते मेंटली, तो वो ये होता है कि फिर माँ बाप समझते हैं कि हम उनको करते जाएं, हेल्प आउट करते जाएं। फेलियर सबने फेल करना है, रिजेक्शन भी करनी है, गलत फैसले भी करने हैं। आप इन तमाम चीज़ों से अपने बच्चों को बचा नहीं सकते। यू कांट स्किप टू द गुड पार्ट। तो वो उन चीज़ों से गुजर कर अपने बेहतरीन पोटेंशियल तक पहुँचते हैं, तो उधर से उनको गुजरने देना चाहिए इंस्टेड ऑफ रिमूविंग ऑल ऑफ दैट। माँ बाप जो है ना ओवर फैसिलिटेट भी कर रहे हैं और ओवर प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। तो फैसिलिटेट भी आपने कम करना है, प्रोटेक्ट भी आपने कम करना है। मोहब्बत और केयर का जो इजहार है उसको आप किसी और तरफ ले जाएं कि बच्चों के साथ वक्त गुजारें, उनको पार्क लेके जाएं, उनको स्विंग्स पे लेके जाएं। यहाँ जैसे फॉर एग्जांपल अगर बच्चे की नीड है आधी रोटी खाना, तो अगर आप उसको पूरी रोटी खिला रहे हैं तो वो कोई मोहब्बत में खिला रहे हैं, लेकिन वो पूरा पराठा इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प योर चाइल्ड। वो उसके लिए एक्सेस है, एक्स्ट्रा है। तो ये समझने की ज़रूरत है कि कहाँ तक करना है और कहाँ तक वो एक्स्ट्रा जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे वो अपना हर काम, कोट पहनना है, शूज़ पहनना है, कैप पहनना है, अगर स्नो में जा रहे हैं तो वो हम ये क्यों नहीं करते? क्योंकि ये टाइम और इनकन्वीनियंस है। हमारा टाइम भी ज़्यादा लगता है, हमें इनकन्वीनियंस भी होती है कि मैं कहूँगी मुझे ज़्यादा आसानी है मैं उसके लेसेस टाई कर दूँ या मैं फटाफट उसको कैप पहना दूँ और बस हम चलें। तो हम जल्दी में रहते हैं, तो ये मुश्किल काम है। किसी को सिखाना, ट्रेन करना इज़ डिफ़िकल्ट। जैसे कि आप देखें हमारी सोसाइटी में ये बड़ा कॉमन है कि औरतों को ड्राइव नहीं करना सिखाते लड़के। जिस तरह मेरे भाई थे या मेरे फादर थे, उनको ये लगता था कि इसको क्या सिखाएं, मतलब इतना टाइम लगेगा तो दे विल जस्ट ड्राइव मी टू। भाई छोड़ देगा या अब्बू छोड़ देंगे, बिकॉज दे ऑलरेडी नो, उन्होंने तो सीखना ही सीखना है ना, मतलब इट्स अ मस्ट फॉर देम। तो अगर किसी को आपने ट्रेन करना है तो आपने टाइम लगाना है, आपने वो इनकन्वीनियंस बर्दाश्त करनी है, लेकिन फिर वो उस इंसान के लिए बेहतर है, उसकी आगे की ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो ये समझने की ज़रूरत है कि मैं ये मोहब्बत और ये प्यार ही है कि आपने अपने आप को रोक के रखना है। एक होता है ना कि हमने रेस्क्यू नहीं करना, उस अनकंफर्टेबल इमोशन में उस बच्चे को रहने दे, उस फ्रस्ट्रेशन से उसको डील करने दे। अच्छा। जब बच्चे से काम नहीं हो रहा होता तो वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहा होता है, नहीं हो रहा मुझसे, मैं नहीं कर सकता। जैसे मेरा बेटा करता था इनिशियली, वो फेंक देता था जूता के, नहीं लेसेस टाई हो रहा है या नहीं कोट पहना जा रहा, तो उसको उसमें रहने दें, उस फ्रस्ट्रेशन में। ज़िंदगी तो माँ में हर जगह नहीं अवेलेबल होती ना कि आपको फ्रस्ट्रेशन से रेस्क्यू कर ले, आपको तकलीफ से रेस्क्यू कर ले। वो तकलीफ बेयर करना आनी चाहिए, वो पेन बेयर करना आनी चाहिए। हमारी जो घर का माहौल होता है ना, उसमें पेरेंट्स बहुत ज़्यादा मोहब्बत और केयर करके ना बच्चों को ये कर देते हैं। जैसे अगर हमारे बच्चे बाहर भी पढ़ने जाते हैं तो उनको कितना मुश्किल होता है, ना खाना बनाना आ रहा होता है, ना बाहर का मैनेज करना आ रहा होता है। लिटरली लाइक दे आर मिजरेबल, क्योंकि उनको नई ट्रेनिंग मिलती। तो जब आई गॉट मैरिड, लड़कियों को तो फिर हम थोड़ा बहुत कुछ सिखा देते हैं ना कि खाना बनाना सीखो, अगले घर जाना है, या ये करो अगले घर जाना है। बट लड़कों को तो हम बिल्कुल ही कुछ भी नहीं सिखाते, कुछ भी नहीं। लाइक दे कैन नॉट इवन मेक अ कप ऑफ चाय। वो अपनी चाय भी खुद इंतजार कर रहे थे, बहन आ जाएगी, अम्मा आ जाएगी। तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं है ना। आपको सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए, आपको सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए। और ये आपको रोकता है, आपकी ग्रोथ को रोकता है कि जब आप किसी और पर डिपेंडेंट। हर इंसान में अल्लाह ताला ने नेचुरली ये नीड रखी है कि वो इंडिपेंडेंस चाहता है। बच्चे भी ये चाहते हैं। आप छोटे छोटे बच्चों को देखें, जब वो लाइक बहुत छोटे होते हैं, इवन 1.5 साल का बच्चा, वो छीन छीन के काम कर रहा होगा। आप ब्रश करा रहे होंगे, वो ब्रश छीन रहा होगा। आप पेस्ट लगा रहे होंगे, वो पेस्ट छीन रहा होगा कि मुझे खुद करने दें। तो ये नेचुरली अल्लाह ताला ने इंसान में रखा है कि वो इंडिपेंडेंस चाहता है। वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो या इमोशनल इंडिपेंडेंस हो, हमारे अंदर ये नीड है कि हम अपने फैसलों में, हम अपनी चीज़ों में खुद मुख्तार हो। ये तो कंडीशनिंग होती है कि हम फिर डिपेंडेंट हो जाते हैं। कि वो एक लाइक जो मुंह में डालने वाली चूसनी नहीं होती, बिंकी। मैं बिंकी कहती थी उसको। तो वो कहती थी इट्स लाइक अ सूदर। सूदिंग के लिए ना बच्चे को कुछ भी कर रहा है, चाहे उसके पेट में दर्द है तो उसको आईपैड दे दो, चाहे वो रो रहा है उसको। लोगों की नीड होती है, हमें जज नहीं करना चाहिए। बहुत सारी वर्किंग मदर्स होती हैं, उनकी अपनी स्ट्रगल्स होती हैं। तो आप स्क्रीन टाइम ठीक है, नीड है, और लोग अच्छी चीज़ें भी सिखाने के लिए दे रहे होते हैं। मैंने देखा अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे चैनल्स होते हैं, बहुत अच्छा कंटेंट हो। जैसे मेरा बेटा देखता है स्पेस की, उसको शौक है,
तो मैं उसको बिल्कुल मॉनिटर करके कि 15 मिनट आप देख सकते हैं दिन में, 15 मिनट्स इज़ इनफ कि चलो वो बैठ के कोई डॉक्यूमेंट्री देख रहा है, कुछ देख रहा है, उससे उसकी बहुत लर्निंग होती है, वो बहुत सवाल पूछता है, इनकरेज होता है। तो आप अपनी सुपरविजन में दें। सबसे पहली चीज़ तो मैं जो हमेशा कहती हूँ कि आईपैड ना दें, आप टीवी पे लगा कर दें, क्योंकि टीवी पे आपको पता है कोई ऐड भी आ रहा है तो आप स्किप करेंगे। सुबह ही मैंने कोई तिलावत लगाई हुई थी और उसके बीच में बड़ा वियर्ड सा ऐड आ गया। आजकल तो यूट्यूब पे ऐड्स आ रहे हैं और मैं अपने हस्बैंड से कहती थी कि देखिए तिलावत के बीच में ये क्या ऐड आ रहा है। तो कुछ भी ऐड आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसको सुपरवाइज करें छोटे बच्चों के साथ, और वो आप स्किप करें, छोटे बच्चों को ना दें, क्योंकि उनको तो लाइक जैसे अगर मेरी बेटी अभी 4 साल की और मैंने बेटे को अब देना शुरू करा। लाइक मैं पहले देती थी जब मुझे पता नहीं था, फिर जब मुझे पता चला मैंने 0 स्क्रीन टाइम कर दिया। अब माई सन इज टर्निंग ऑलमोस्ट 7, तो मेरी बेटी जो है उसको नहीं पता कि 15 मिनट बाद देना है, वो तंग करती है, वो रेजिस्ट भी करती है, तो मैंने अब उसके सामने नहीं देती। मैं जब वो सो रही है या वो कुछ कर रही है तो मैं आई ओनली गिव इट टू माय सन, बिकॉज ही नोज वो टाइम देख सकता है, उसको पता है कि मेरा दिन का रूटीन है, इस वक्त मैंने ये करना है, आप कारी साहब ने आना है, आप खाना खाना है, आप पढ़ने बैठना है। तो आपने दिन में रूटीन ज़रूर अपनी रखनी है, आपने देना ही नहीं है ना उनको स्क्रीन। ये नीड तो नहीं है, ये हमने बनाई हुई है नीड। जैसे अगर स्क्रीन नहीं दें, देखिए जैसे इंसान का खाना पीना है ना, उसकी फिजिकल नीड है, उसकी ये मतलब नीड है एक, जैसे फूड है, जैसे वाटर है, ऐसी फिजिकल जो एक्टिविटी है ना, ये बच्चों की नीड होती है। ये माइनस हुई हुई है आजकल। बच्चे को अगर वो सोफे पे चढ़ा है हम कहते हैं मत करो, टेबल पे चढ़ेगा हम कहेंगे नहीं करो, भागेगा घर में हम कहेंगे नहीं करो। तो उसको कहीं लेके जाएं ताकि वो अपना वो बर्न करे वो एनर्जी, चाहे आप साइकिलिंग कराएं, चाहे आप उसको रनिंग पे लेके जाएं। सबसे पहले वही जो मैंने कहा कि एज अप्रोप्रिएट हमें उनको गोल्स देने चाहिए और रेस्क्यू नहीं करना चाहिए, उस अनकंफर्टेबल इमोशन में बच्चों को रहने दें। और गलत फैसले पर बहुत ज़्यादा बैकलैश देने की ज़रूरत नहीं। जब हम कोई गलत काम करते हैं तो हमें सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत होती है। सही फैसले पे तो बहुत सारे लोग होते हैं प्रेस करने के लिए, आपको अप्रिसिएशन देने के लिए, पर जहाँ आप गलती करते हैं ना उस वक्त आपको ज़्यादा ज़रूरत होती है कि कोई साथ हो, कोई ये कहे कि इट्स ओके, ऑल इज वेल। और खास तौर पे जब आपको पता हो कि अब गलत हुआ, कि अब गलत हो गया, बिकॉज यू आर ऑलरेडी इन दिस पैनिक मोड कि ओहो। और जो छोटा बच्चा है वो तो और ज़्यादा फील करता है, 10 साल का बच्चा है, 12 साल का बच्चा है, तो उसको वो आइसोलेट हो जाता है उस फीलिंग में। अगर माँ बाप भी ये करेंगे कि कहेंगे देखा मैंने, और ये तो कभी ना कहेंगे देखा मैंने कहा था, देखा आई टोल्ड यू कि ये मत करो, और फिर भी तुमने क्या रहा है, और वो तो फिर उसको लगेगा कि अच्छा नाउ आई हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन, मैं उन्हीं से पूछूं, क्योंकि अगर मैं करूँगा तो गलत हो जाएगा। तो उसको वो गलती करने दें और वो फेलियर से गुजरने दें और वो एक्सपीरियंस करने दें।